हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वन वर्ड और ईडियम का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। राइट, तो इस सेशन में मैं आप लोगों के सामने वन वर्ड लेता हूं प्रीवियस ईयर के और ईडियम्स लेता हूं प्रीवियस ईयर के। राइट, तो इन वन वर्ड और ईडियम्स को हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं ना। तो बढ़ते हैं आज के हमारे वन वर्ड और ईडियम के सेशन की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को मेरी क्लास की डिटेल बता दूंगा ना। देखो बच्चों, देखो अभी तक जो है वो मैं अभी ये जो है ये 10 बजे वाली क्लास में नहीं कर रहा हूँ, है ना। और ये 8:30 वाली जो क्लास है इसका टाइमिंग असल में 8:40 है। राइट, तो ये चेंजेस मैं करवा दूंगा, आज करवा लूंगा। ये जो टाइम टेबल आप लोगों को नजर आ रहा है इसमें थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं वो मैं करवा दूंगा ना, तो उससे एक क्लैरिटी आप लोगों के दिमाग में बन जाएगी। फिलहाल आप इतना दिमाग में रखो कि एक तो ये 10 बजे वाली क्लास में नहीं ले रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्लास ये 6:30 बजे वाली होगी, ये वाली होगी और 9 बजे वाली होगी, है ना। इसके अलावा सुबह 9 बजे बज के 15 मिनट पे वोकैबुलरी की क्विज और 4 बजे जो है वो आपके एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी कुछ दिनों से नहीं हो रहे थे, इनको मैं रिज्यूम करने वाला हूँ कल से, है ना। सो बी रेडी फॉर इट, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ। बट उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन और कि अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो करें ताकि आप मेरी स्पेशल क्लासेस को देख पाए, है ना। चाहे आप मेरी फ्री क्लासेस देखो, चाहे आपको पेड अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, दोनों के लिए ही आपके पास में एक ही रेफरल कोड है। और वो रेफरल कोड कौन सा है? हर्ष11। ये वो रेफरल कोड है जिसकी मदद से आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और पेड भी ले सकते हैं ना, दोनों ले सकते हैं ना। तो इस रेफरल कोड का स्पेसिफिकली आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट, पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल ही जाती है, नहीं तो इसके अलावा पीडीएफ आप जो है वो आप इससे भी, यहाँ से भी ले सकते हैं, इंग्लिशर से भी ले सकते हैं। और एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, सीडीएस हो गया, किसी भी कैटेगरी का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरे रेफरल कोड हर्ष11 का प्रयोग कर सकते हैं ना। सो दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ। एक और इन्फॉर्मेशन देख लो भैया, है ना, कि ये मेरे बैचेस की डिटेल्स है, ये मेरे वोकैबुलरी के बैचेस की डिटेल्स है और ट्रिक्स और क्लोज टेस्ट जंबल सेंटेंस आप लोगों को पता ही है। ठीक है, चलो भैया ना। तो दोस्तों पहला आज का हमारा वर्ड है एस्थेटिक्स। और एस्थेटिक्स होता है आपके सौंदर्य शास्त्र, है ना। अच्छा, सौंदर्य शास्त्र क्या होगा भाई, है ना? द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, है ना। तो मतलब फिलॉसफी की वो ब्रांच जो बेसिकली ब्यूटी के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है ना। जो किसके ऊपर बेस्ड है? जो ब्यूटी के प्रिंसिपल्स है ना उसके ऊपर जो, और ये ब्यूटी किसकी? जो कि आर्ट से रिलेटेड है ना, कलात्मक ब्यूटी से रिलेटेड या सुंदरता से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स होते हैं फिलॉसफी की, वो ब्रांच जो इससे संबंधित है वो क्या कहलाती है? आपके एस्थेटिक्स कहलाती है। सब आपके, है ना, आसान वर्ड है। राइट, और बहुत ज्यादा परेशान करने वाला वर्ड आप लोगों को नहीं है। दूसरा आज का दोस्तों आप लोगों के सामने वर्ड है सोपोरोफिक, है ना। और सोपोरोफिक होता है सब आपके ऐसा ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप अर्ली, है ना। मतलब नींद आपको जिस ड्रग से आए, जो ड्रग आप लोगों को नींद दिलाया ना, खर्राटे मार रहे हो तुम, है ना, वो आपके क्या कहलाएगा? सोपोरोफिक कहलाएगा। राइट, निंद्रा कारक, हिंदी में क्या बोलते हैं? निंद्रा कारक या निंद्रा जनक। राइट, ये मैडम देखो सो रही है तो सोपोरोफिक मेडिसिन लेकर के शायद सो रही है ना। तो ये ड्रग होता है और ये किस में पाया जाता है? नींद की गोली में पाया जाता है ना। तो ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप अर्ली, वो आपके सोपोरोफिक कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि आप लोगों के सामने है रेफरेंडम। अच्छा, ये भी बहुत ही आसान वर्ड है। रेफरेंडम जो होता है दोस्तों, ये रेफरेंडम वर्ड जो है वो आपके जनमत संग्रह कहलाता है। सब आपके एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रेदर देन वोटिंग फॉर अ पर्सन, है ना। तो किसी एक पर्सन के लिए वोट करने के बजाय, है ना, एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रेदर देन वोटिंग फॉर अ पर्सन, तो किसी एक पर्सन के लिए वोट करने के बजाय व्हेन पीपल जो है वो बेसिकली किसी डिसीजन को प्राप्त करने के लिए वोट करें, किसी पॉलिसी के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए वोट करें, तो वो आपके रेफरेंडम कहलाता है, जनमत संग्रह कहलाता है ना, किसी भी डिसीजन के ऊपर। जैसे कि एक बहुत टाइम पहले जो है वो स्कॉटलैंड में आपके रेफरेंडम हुआ था और ब्रिटेन में भी हुआ था कि वो यूरो जो कंट्रीज का जो क्लब है ना,
यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के लिए ग्रेट ब्रिटेन जो है उसके लिए उनके वहां पे रेफरेंडम हुआ था, और उस रेफरेंडम के बाद में ये डिसाइड हुआ कि ज्यादातर जो ब्रिटिश लोग थे वो ये चाहते थे कि वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए, है ना। तो ब्रिटेन जो है उसके बाद में यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया, है ना। सो बेसिकली जनमत संग्रह रेफरेंडम होता है। जैसे कश्मीर के लोग हैं वो भी क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान हमारा रेफरेंडम कराओ, है ना, कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ रहेंगे या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, हमें बेसिकली क्या कराओ, एक रेफरेंडम कराओ जिससे कि हमें पता चले, राइट, जिससे कि लोगों को पता चले। तो वो भी रेफरेंडम की डिमांड करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है ना। तीसरा देखो दोस्तों आप लोगों के सामने है पैसल, और ये होता है मूसल। अरे पैसल क्या होता है, मूसल होता है ना। अरे देखा होगा तुमने, है लहसुन हो गया और भी कई मसाले हो गए, इनको कूटा जाता था भाई इस तरीके के आपके इक्विपमेंट के अंदर, है ना। तो ये जो गांव देहात से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत कॉमन चीज है। और जो मिक्सी जनरेशन है ना, जो मिक्सर आ गए, मिक्सर जूसर की जनरेशन है, उसको तो ये पता नहीं होगा, ठीक है। गांव देहात से बिलोंग करने वाले बालकों को बहुत अच्छे से इस वर्ड के बारे में पता है। पैसल को स्टिक विद द थिक एंड यूज इन मोटार फॉर पाउंडिंग, है ना, इसे हम आपके पैसल बोलते हैं साहब अंग्रेजी में, है ना, आसान वर्ड है। चौथा आज का हमारा वर्ड है इनएप्टनेस, जिसका मतलब होता है लैक ऑफ स्किल्स, राइट। स्किल्स का नहीं होना, स्किल्स की कमी होना आपके इनएप्टनेस कहलाता है। अच्छा, स्किल्स की कमी, एप्ट, देखो यहाँ पे इन को ध्यान रखना, ये जो वर्ड है इन हो गया, इम हो गया, ये बेसिकली नेगेटिव बना देते हैं किसी वर्ड को, है ना। नो का मीनिंग अपने साथ में लेके आते हैं ना, ध्यान रखो, ए, इन, इम, ये आपके नेगेटिव प्रीफिक्स कहलाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके क्या कहलाते हैं, नेगेटिव प्रीफिक्स कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, नो का मीनिंग अपने साथ में लेके आते हैं ना। अब देखो बच्चों यहां पर एक वर्ड और है जो आप लोगों को सीखना, वो है एप्टनेस। तो एप्टनेस का मतलब होती है योग्यता, और जब इसके आगे इन लगा दिया, इन एप्टनेस, तो इसका मतलब हो गया अयोग्यता। तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे अंग्रेजी में, इन लग गया, इम लग गया, ए लग गया और नेगेटिव उसका मीनिंग हो गया, मतलब वो अपोजिट मीनिंग हो गया उस वर्ड का, ठीक है। तो इन एप्टनेस आपके अयोग्यता है, लैक ऑफ स्किल्स है। आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट, देखो पांचों वर्ड हमने कितनी जल्दी खत्म कर लिए पता ही नहीं चला, है ना। आओ भाई इसको थोड़ा सा करते हैं ऊपर, और अब डिस्कस करते हैं इन पांचों सेंटेंस को एक एक करके, क्योंकि इन 5 सेंटेंस के अंदर आपको इन पांचों वर्ड्स को एडजस्ट करना है, फिल करना है। एडजस्ट करोगे, फिल करोगे इन 5 सेंटेंस में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, है ना। क्लैरिटी जो है वो आप लोगों की बनेगी कि भैया ये वर्ड्स के प्रयोग कैसे होते हैं सेंटेंस में। तो मैं हमेशा प्रेफर यही करता हूं, बच्चों को यही बोलता हूं कि हमेशा सेंटेंस के अंदर फिल करो, यूजेस जान करके आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। तो पहला वर्ड आप लोगों के सामने है, पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने है, द एम्प्लॉइज वर आस्क्ड टू वोट ऑन अ डैश अबाउट द कंपनी इंश्योरेंस प्लान। तो कंपनी का जो इंश्योरेंस प्लान है ना, उसके ऊपर एम्प्लॉइज क्या करेंगे, एस्थेटिक्स करेंगे, सोपोरोफिक करेंगे, रेफरेंडम करेंगे, पैसल करेंगे या इनेप्टनेस करेंगे। तुम बताओ भाई, सेंटेंस का मीनिंग पढ़ करके तुम्हें समझ में आ गया, यहां पे बात हो रही है रेफरेंडम की, वोट के बारे में बात हो रही है, तो रेफरेंडम आएगा, यानी कि पहले में ऑप्शन आपके कौन सा आ गया, रेफरेंडम आ गया। दूसरा देखो, द चाइनीज सिटीजन फेल्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि जो चाइनीज सिटीजन है उसने वो कैसा फील कर रहा था, फेल्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट द डैश ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ने क्या किया होगा जिससे कि वो बहुत स्ट्रांग फील कर रहा था, अगेंस्ट फील कर रहा था। इतना तो समझ में आ गया ना, कैसा फील कर रहा था, अगेंस्ट फील कर रहा था। किसके अगेंस्ट फील कर रहा था, चाइनीज गवर्नमेंट के, है ना। हाँ जी, अब क्या हो सकता है, एस्थेटिक्स हो सकती है, उनकी सुंदरता हो सकती है, निंद्रा हो सकती है, मूसल के खिलाफ जो है वो अगेंस्ट फील करेगा, या उनकी अयोग्यता के खिलाफ बुरा फील करेगा या अगेंस्ट फील करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी इनएप्टनेस के खिलाफ, है ना, कि चाइनीज गवर्नमेंट की अयोग्यता को देख करके सिटीजन जो है वो आपके स्ट्रांगली उनके खिलाफ फील कर रहा था। तीसरा देखो भाई, द डैश ऑफ द वॉच वर डिजाइन्ड टू एम्फसाइज सिक्योरिटी। अब भैया यहां पर ऐसा क्या चीज होगा जो यहां पे आ सकता है, वॉच की डिजाइन जो है वो सिक्योरिटी को बढ़ा रही है, तो ये निंद्रा, नींद वाली, नींद से रिलेटेड कोई कॉन्टेक्स्ट है क्या,
क्या ये मूसल से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है क्या? नहीं, है ना। एस्थेटिक्स, है ना, कि वॉच की जो ब्यूटी है, ब्यूटी वाला पार्ट है, वो किस चीज को ध्यान में रख करके बनाया गया है? उसकी सिक्योरिटी को एम्फेसाइज करते हुए बनाया गया, ठीक है। चौथा देखो भाई आपके, आफ्टर टेकिंग हर डैश प्रिस्क्रिप्शन जून वाज asleep विद इन एन आवर, है ना। अब ये देखो नींद के बारे में बात हो रही है तो वर्ड आपके कौन सा आ जाएगा? सोपोरोफिक आ जाएगा, कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिया, 1 घंटे में ही उसको जून को नींद आ गई। पांचवा वर्ड देखो, मोस्ट साइंस लैब किट्स कम विद अ मोर्टार एंड डैश इन ऑर्डर टू ग्राइंड थिंग्स डाउन, है ना। हाँ जी, लैब किट्स के पास में क्या होता है? लैब किट्स में क्या होता है? मोर्टार होता है और एक पेसल होता है, ताकि वो चीज क्या कर सके, है ना, ताकि चीजों को ग्राइंड कर सके, है ना, थिंग्स को ग्राइंड कर सके, है ना। चलो भाई, पांचों के पांचों वर्ड आपने फिल करे होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी, है ना। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों आपके ईडियम्स की तरफ, है ना, और इनको याद कराने की कोशिश करेंगे। ईडियम्स को एक एक करके ध्यान से देखना, है ना। तो देखो आपके सामने है एज हार्ड एज नील्स, इसका मतलब क्या हुआ? वेरी टफ, केयरलेस, अनबेंडिंग, है ना। कोई चीज अगर बहुत टफ हो तो उसके लिए हम इस ईडियम का प्रयोग करते हैं, एज हार्ड एज नील्स। अच्छी ईडियम है, अरे ढंग की ईडियम है या नहीं है? बोलो भाई। बोलो हाँ गुरुजी सही है। हाँ जी, एज हार्ड एज नील्स, है ना। वेरी टफ, केयरलेस, अनबेंडिंग इसका मीनिंग है ना। देखो भाई, है ना, शी इज अ वॉर्म। देखो मैंने यहाँ सेंटेंस इसलिए रखे हैं ताकि इस सेंटेंस को पढ़ करके आप इसके यूजेस को समझ लो। शब्दों के यूजेस भी आप लोगों के सामने क्लियर होने चाहिए। जब तक शब्दों के यूजेस आप लोगों के सामने क्लियर नहीं होंगे तब तक आप जो है वो उस ईडियम को समझ नहीं पाओगे, है ना। तो शी इज अ वार्म एंड फ्रेंडली पर्सन। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है? हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएगा कि एक सेंटेंस दिया और उसको हाईलाइट करवा दिया। देखो देखो यहाँ पे कौन से वर्ड से हाईलाइट कर सकता हूँ ना। ये एक सेंटेंस दिया ना, एज टफ एज नील, इसको हाईलाइट कर दिया। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बोला क्या मतलब होगा इसका? टफ होगा, एक में होगा सिली, वेरी टफ, फिर आ जाएगा सिली, फिर उसके बाद में आ जाएगा केयरलेस, और उसके बाद में क्या? नहीं, केयरलेस तो नहीं, फिर सेम हो गया, सिली हो गया, स्टूप, और फिर कुछ मान लो स्टूपिड हो गया, इंटेलिजेंट हो गया ना। तो ऐसे करके इसने 4 ऑप्शन दे दिए और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ना। तो एग्जाम्पल सेंटेंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है, एज हार्ड एज नेल्स डायरेक्ट भी पूछ लेगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा, वो अपनी मर्जी जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है भैया। आगे बढ़ते हैं सब आपके, ना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है एज अ लाफिंग स्टॉक, है ना। अब लाफिंग स्टॉक हम किसको बोलते हैं? उस व्यक्ति को लाफिंग स्टॉक बोला जाता है जो जिसका मजाक बनाया जाता है सब आपके, राइट। एंड हाँ जी, इधर आओ भैया ना। हाँ जी, है ना। someone or something that seems stupid or silly, someone or something that seems stupid or silly, especially by trying to be serious or important and not succeeding, है ना। तो कोई ऐसा व्यक्ति, someone or something, जो कि क्या बनने की कोशिश कर रहा है, जो that seems, जो stupid है, silly है ना, सीरियस होके और किसी चीज को इंपॉर्टेंट दिखा करके, मतलब कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से वो मजाक का पात्र बन गया है, वही आपके लाफिंग स्टॉक कहलाता है ना। Another performance like that and this team will be the laughing stock of the league, है ना। Another performance like that and this team will be the laughing stock of the league, है ना। तो वो लाफिंग स्टॉक होगी, किस चीज का लाफिंग स्टॉक होगी? इस पूरे लीग का ना। एक और ऐसी परफॉर्मेंस दे दी तो सब लोग मजाक ही बनाएंगे। आगे है दोस्तों आप लोगों के सामने बैड ब्लड, और इस बैड ब्लड का मतलब होता है फीलिंग्स ऑफ हेट बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द पास्ट। तो पास्ट के अंदर जो है वो बेसिकली आपके लड़ाई झगड़ा है, जिसकी वजह से दो लोगों के बीच में जो नफरत की भावना है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बैड ब्लड का प्रयोग करता है ना। अभी देखो बच्चों, ये इस तरीके के आते हैं, बैड ब्लड एक ही कैटेगरी में आते हैं, राइट। बैड बुक, है ना, बैड बुक, गुड बुक, इन बैड बुक्स और इन गुड बुक्स, राइट। इस तरीके के ईडियम्स आते हैं ना। तो बैड बुक्स में होना मतलब नेगेटिव इमेज का होना ना। तो अगर आप किसी की बैड बुक्स में हो तो आपकी इमेज जो है वो पॉजिटिव नहीं है ना, नेगेटिव इमेज। कैसी इमेज का होना? नेगेटिव इमेज का होना। अगर आप किसी की गुड बुक्स में हो
अगर आप किसी की बैड बुक्स में हो नेगेटिव इमेज है, अगर आप किसी की गुड बुक्स में हो तो आपकी पॉजिटिव इमेज है उनके सामने। अगर आपके मन में किसी के लिए बैड ब्लड है, अगर आपके मन में किसी के लिए बैड ब्लड है तो इसका मतलब आप उसके प्रति नफरत की भावनाएं रखते हो ना, उसके प्रति जो है वो हेट्रेड की भावनाएं रखते हो ना। चलो भाई आगे बढ़ो, बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। ये क्लियर हो गया ना आप लोगों के सामने? देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर ईयर्स। इन दो परिवारों के बीच में वर्षों से बैड ब्लड है, नफरत की भावनाएं हैं, एक दूसरे से हेट्रेड की भावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं सब आपके। नेक्स्ट आप लोगों के सामने कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब क्या होता है? टू हैव टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर इट इज फिनिश्ड, है ना। मतलब किसी चीज को करना स्टॉप कर देना इससे पहले कि वो फिनिश हो जाए ना, इससे पहले कि वो फिनिश हो जाए उसको करना स्टॉप कर देना। टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर इट इज फिनिश्ड क्या कहलाता है? आपके कट शॉर्ट कहलाता है। देयर कन्वर्सेशन वाज कट शॉर्ट बाय द अराइवल ऑफ मोर गेस्ट। मतलब और गेस्ट आते गए और जिसकी वजह से उनका कन्वर्सेशन जो है वो आपके कट शॉर्ट हो गया, है ना। राइट। किसी चीज को कंप्लीट होने से पहले ही उसका स्टॉप हो जाना कट शॉर्ट कहलाता है ना। जैसे गेस्ट आए उनका कन्वर्सेशन कट शॉर्ट हो गया। आगे बढ़ो भाई साहब आपके। रफल समबडीज फेदर। रफल समबडीज फेदर का मतलब होता है टू कॉज समवन टू बी अपसेट। मतलब किसी को अपसेट फील कराना, है ना। उनको उनका दिमाग खराब करना। जैसे कि ये मैडम क्या कर रही है, अरे चिल्ला चिल्ला के इनका बाबूजी का दिमाग खराब कर दिया ना। बाबूजी नहीं दिख रहे हैं शक्ल से, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अरे नजर नहीं आ रहे हैं तुम्हें, या आंखों में तुम्हारे कुछ गड़बड़ हो गया तभी नजर नहीं आ रहे होंगे ना, हमें तो नजर आ रहे हैं। ठीक है आओ भैया ना। मोहन रफल्ड अ फ्यू फेदर्स व्हेन ही सजेस्टेड कटिंग द टीचर्स सैलरीज। मोहन ने क्या कर दिया साहब आपके, बहुत ये जब उसने बोला कि टीचर्स की सैलरी को कट कर दो तो उसने अपसेट कर दिया। फ्यू फेदर्स मतलब काफी लोगों को, कुछ लोगों को उसने अपसेट कर दिया जब उसने ये सजेस्ट दिया कि टीचर्स की सैलरी को काट दो। अरे भैया सैलरी कटने के बारे में बात होगी तो पंगे होंगे, समस्याएं होंगी, दिक्कतें होंगी। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो तुम्हें समझना होगा ना। तो भैया आज की हमारी ये ईडियम्स जो है वो इतनी ही है, राइट। एक बार फटाफट से मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। सारे वन वर्ड का और सारी ईडियम्स का रिवीजन करा देता हूँ। तो देखो भैया ना, पहली वन वर्ड थी आप लोगों के सामने एस्थेटिक्स, फिलॉसफी की ब्रांच है जो ब्यूटी से कंसर्न्ड है। दूसरा आप लोगों के सामने है सोपोरिफिक, और इस सोपोरिफिक का मतलब होता है ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप, जिसकी वजह से लोगों को नींद आती है, वो सोपोरिफिक कहलाता है। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, राइट। लोगों के वोट लेना किसी डिसीजन को जाने के लिए। पैसल आपके मूसल हो गया, राइट। इनएप्टनेस आपके लैक ऑफ स्किल्स हो गई। एंड उसके बाद में ईडियम है, ईडियम आप लोगों के सामने एज हार्ड एज नेल्स, वेरी टफ, राइट। लाफिंग स्टॉक हंसी का पात्र, मजाक का पात्र बन जाए कोई। बैड ब्लड फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, एक दूसरे के प्रति जो है वो आपकी गलत भावनाएं होना, बैड ब्लड हो गया। इन गुड बुक्स पॉजिटिव इमेज, इन बैड बुक्स नेगेटिव इमेज। उसके बाद में कट शॉर्ट है टू हैव टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर इट इज फिनिश्ड, किसी चीज को स्टॉप कर देना खत्म होने से पहले। रफल समबडीज फेदर, फेदर को रफल कर देना, टू कॉज समवन टू बी अपसेट, किसी को अपसेट करना भाई, है ना। एंड ये आज की हमारी वन वर्ड और ईडियम है ना। दोस्तों आपको मेरे बैच के बारे में मैं बता देता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट मेरा 15 तारीख की डेट है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया फाउंडेशन बेसिक बैच को, है ना। 15 जून से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और लेट कर रहा हूँ, है ना। तो आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड हो इस बैच का हिस्सा बनने में तो ये रेफरल कोड है हर्ष11। इस रेफरल कोड का प्रयोग करके वो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकता है और, है ना, बेसिकली वो हिस्सा बन सकता है मेरे फाउंडेशन बेसिक बैच का। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है फाउंडेशन बेसिक बैच में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा जी। और इसके अलावा दोस्तों हाँ जी, क्या फायदे हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के, वो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आप एक ही प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं ना। आप CGL, CHSL, MTS, CPO, JEE, स्टेनोग्राफर, GD, फेज 8 इन सारे एग्जाम्स की तैयारी जो है वो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हैं। मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन और सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं ना। आपको डेडिकेटेड डाउट
सेशन मिलता है टीचर का, मतलब टीचर जो है वो डेडिकेटेडली आपके डाउट्स को लेता है, राइट। अनलिमिटेड वॉच नंबर है ना। सारे सब्जेक्ट जो है वो एक ही सब्सक्रिप्शन में है। पीडीएफ जो है स्टडी मटेरियल का वो भी आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है। एग्जिस्टिंग प्लस सब्सक्राइबर है उनको फ्री एक्सेस मिलता है ना सारे नए बैचेस का टिल दी सब्सक्रिप्शन लास्ट। जब तक उनका सब्सक्रिप्शन लास्ट करेगा तब तक उनको ये सब चीजें मिलती है ना। तो ये फायदे हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों, है ना, विच यू हैव टू कंसीडर। ठीक है, चलो भाई, है ना। अब एक दो छोटी छोटी बातें और आप लोगों को बता देता हूं। तो रेफरल कोड आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को करना क्या है, अपनी कैटेगरी चूज करनी है। एसएससी एग्जाम्स, इस कैटेगरी को चूज करो। इस कैटेगरी को चूज करने के बाद में आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। गेट सब्सक्रिप्शन को क्लिक करने के बाद में प्लान चूज करो ना। जैसे मान लो आपने 12 महीने का प्लान चूज करा, ये सबसे बेहतरीन प्लान है। इसके अलावा आप 24 महीने का प्लान भी चूज कर सकते हैं ना। 12 महीने का जो प्लान है ये आपको पड़ता है करीब 500 रुपीज पर मंथ का, मतलब 500 रुपीज पर मंथ में आप जो है वो तैयारी कर सकते हो। 5,850 करीब 6,000 के आसपास है, यानी कि 500 रुपए पर मंथ। और ये 7,020 का आपको 2 साल का मिल जाता है, यानी कि आपको 300 रुपीज पर मंथ के अंदर आप बेसिकली तैयारी कर सकते हो अपनी एग्जाम की, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। रेफरल कोड आप लोगों के सामने है दोस्तों। इस रेफरल कोड को आप लोगों को भूलना नहीं है और इसका प्रयोग करके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। कुछ चीजें बच्चों में आप लोगों को बताना चाहता हूं जो आप लोगों को यहाँ पे मैंने इसमें बताई नहीं है, कि ये जो मेरा सेशन है, मेरा जो प्राइमरी टारगेट है वो ये है कि ना केवल आप लोगों को वन वर्ड और ईडियम सिखाया जाए, बल्कि इन वन वर्ड और ईडियम्स की आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराई जाए ना। अब प्रैक्टिस के 2 मोड हैं, 2 मीडियम हैं, कि या तो प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करा ले, यूट्यूब पे करा ली जाए प्रैक्टिस, या फिर आपको प्रैक्टिस करा ली जाए अनअकैडमी पे। तो मेरा ये है कि जो मेरी दोनों क्लासेस हैं, वन वर्ड और ईडियम्स, ठीक है, प्लस ब्लैक बुक वोकैबुलरी, उनको कंबाइन करके मैं जो है वो बेसिकली आपके लेने वाला हूं सेशन अनअकैडमी पे, जो कि फ्री सेशन है। और ये जो सेशन होगा एकदम फ्री सेशन, इसमें मैं कंबाइन करूंगा। भाई आप लोगों को मेरी क्लासेस पता है, सुबह 6:30 AM यहां पर इस टाइमिंग पे आपको वन वर्ड एंड ईडियम्स की क्लास मिलती है, ठीक है। इसके अलावा 8:40 AM पे आपको ब्लैक बुक वोकैबुलरी की क्लास मिलती है। अरे मिलती है ना, इस टाइम पे वन वर्ड एंड ईडियम और इस टाइम पे ब्लैक बुक वोकैबुलरी। अच्छा, अब इन दोनों के ऊपर बेस्ड कंबाइंड, इन दोनों के ऊपर बेस्ड जो है वो एक क्विज का सेशन होता है। और ये किस पे होता है, ये होता है आपके अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे ये आपको क्विज का सेशन होगा। यहां पे बेसिकली आप जो है क्विज लगाएं। तो ये क्विज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, इस क्विज की डिटेल ले लो भाई। क्विज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो मैंने वन वर्ड और ईडियम आपको मिला करके 5 वन वर्ड 5 ईडियम्स, यानी कि इसमें इसके ऊपर बेस्ड आपके 10 क्वेश्चन होंगे। अगर ब्लैक बुक वोकैबुलरी में मैं 10 वर्ड पढ़ाता हूं तो 10 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन की क्विज हो जाएगी। अगर मान लो मैंने 20 वर्ड्स पढ़ाए हैं, ब्लैक बुक वोकैबुलरी में, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। तो आपके पास में क्विज कितने क्वेश्चन की होगी, तो इट कैन बी या तो ये 20 क्वेश्चन की होगी या फिर ये आपके 30 क्वेश्चन की होगी ना। 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन की ये क्विज होने वाली है ना। अब इसका टाइमिंग आप देख लो भैया ना। टाइमिंग हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, लगातार क्लासेस है, तीनों के टाइमिंग को आप ध्यान रखो। सुबह 6:30 AM है ना, यहां पे आप वन वर्ड और ईडियम तैयार करो। थोड़े थोड़े से घड़ा भरता है ना, हल्के फुल्के से घड़ा भरता है। घड़ा जो है वो कैसे भरेगा, थोड़े थोड़े से बढ़ेगा। फिर उसके बाद में 8:40 AM पे आप वोकैबुलरी में आ जाओ, वोकैब क्लास, है ना। और उसके बाद में आप सुबह 9:15 पे, है ना, 9:15 AM पे आप जो है वो आपके क्विज पे आ जाओ, जो कि आपके कहां पे होने वाली है। ये दोनों सेशन किस पे होंगे, ये होंगे आपके YouTube के ऊपर। और ये सेशन जो होगा ये आपके अनअकैडमी के ऊपर होने वाला। अच्छा, सेशन जो है वो थोड़ा सा देखो, जल्दबाजी में गलत लिख दिया। गलती क्या मतलब, ऐसे लिख दिया, ये आपके अनअकैडमी पे होने वाला है, ठीक है।
मतलब थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं बैठी। अब ध्यान में आप लोगों को क्या रखना है, बेसिकली ये जो सेशन आपके अनअकैडमी पे होने वाला है ना, ये इसमें क्वेश्चंस होंगे, क्विज होगी, राइट। और इसमें फायदा इसको क्यों चूज करा कि अनअकैडमी पे करवाएं, क्योंकि इसमें पोल होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पोल होते हैं। और पोल होने की वजह से, बेसिकली पोल होने की वजह से हम जो है वो बेसिकली आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। मतलब क्वेश्चन होंगे, क्विज है तो क्वेश्चन है, अब वन वर्ड का क्वेश्चन है तो आपके पास पोल है, तो ABCD पोल के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि आप कहां पर गलतियां कर रहे हैं, आप अपनी सही गलत की अपनी परफॉर्मेंस को जांच कर सकते हैं, आप क्या टॉप कर रहे हैं उस क्विज को, आपकी रैंक क्या है, दूसरे बच्चों के साथ में अपनी रैंक को कंपेयर कर सकते हैं। तो इतनी सारे जो फायदे हैं वो आप लोगों को मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी पे जाकर के क्विज को परफॉर्म करते हैं ना। तो ध्यान रहे भाई, इन दोनों क्लासेस को यूट्यूब पर देखें, और फिर ये तीसरी क्लास जो है वो 9:15 बजे आपके कहां पर होगी, क्विज के रूप में अनअकैडमी पे होने वाली है, जो आप अनअकैडमी पे देखें। फायदा आप लोगों को समझ आ गया ना। पोल का ऑप्शन आता है, पोल के थ्रू ABCD क्वेश्चन है, ABCD पोल, आपको एक पोल चूज करना है, और आपके साथ दूसरे बच्चे भी इस पोल में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, आपको अपनी रैंक भी पता चलेगी, एग्जाम के ऊपर कैसे क्वेश्चन आए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्मेट में किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसी फॉर्मेट के अंदर जो है वो मैं ये सेक्शन आप सभी लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल सारे बच्चों के लिए। तो आना ना भूले, पहले वन वर्ड देखें, फिर उसके बाद में वोकैब देखें, और 9:15 पे क्विज में आना ना भूले, है ना। अच्छा, क्विज के लिए देखो फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि करना क्या है। क्विज के लिए आप लोगों को भैया फॉलो कर लेना मुझे, है ना, फॉलो कर लेना ना, फॉलो कर लेना। फॉलो कर लोगे तो मेरी जो स्पेशल क्लासेज है, ठीक है, वो कोड पूछेगा आपके, है ना। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करोगे, मतलब अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना, ठीक है। आपने प्ले स्टोर खोला, अनअकैडमी लर्निंग इंस्टॉल किया, ओपन करोगे, यहाँ पे देखो सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सर्च करना मेरा नाम, तो इसको नाम को जाकर के फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद में, मतलब सर्च करोगे, नाम को फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, वो आपसे कोड पूछेगा एक, तो कोड में आप लोग लिख देना Harsh11, ठीक है। कोड को फॉलो कर लोगे, Harsh11, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको क्या स्पेशल क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे, उसमें आपको एनरोल कर लेना। आप अपने आप को स्पेशल क्लासेस में के लिंक्स में अपने आप को एनरोल कर लेना। तो ये सब चीजें जो है वो आप कर सकते हो, इन सब चीजों का फायदा आप उठा सकते हो, और इम्प्रूवमेंट के लिए बेहतरीन चीज है, राइट। तो कोई भी बच्चा जो है वो इसको रेगुलरली करेगा, उसका 100% है ना इस वाले सेक्शन में इंप्रूवमेंट आने वाला है दोस्तों, है ना, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात हो रही है कि जो बच्चा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेता है उसको सारे फैकल्टीज मिलते हैं। कई बच्चों को ये गलतफहमी रहती है कि शायद जो है वो सर की ही इंग्लिश की ही क्लासेस मिलेगी, उनको लगता है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो केवल अंग्रेजी की, नहीं। जितने टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, क्या होता है, एक कैटेगरी होती है, SSC जैसे कैटेगरी का तुमने सब्सक्रिप्शन लिया ना, तो SSC में जितने एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे कि इस समय इंडिया के टॉप 200 एजुकेटर्स SSC की कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, तो आप उन सब लोगों का सब्सक्रिप्शन जो है, मतलब आपको, आप सबका वीडियो देख सकते हो। देखो, कोड आप किसी का भी लगाओ, मतलब आप अगर दूसरे के कोड्स लगा करके आते हो ना, तब भी आप मेरी क्लासेस देख पाओगे, मेरा कोड लगाओगे तो दूसरों की क्लासेस देख पाओगे ना। तो भैया आपको मिलेंगी सबकी क्लासेस, है ना, लेकिन कोड जो है वो आप जो है वो किसी का भी लगा सकते हैं। मेरा लगाएंगे, अरे हमारे वैसे ही कम लगते हैं तो हमारा लगा देंगे तो और भी अच्छी बात है ना, तो लगा देना बच्चों, है ना, ठीक है। चलो, तो ये बात ऑलरेडी बता ही चुका हूँ फायदों की आप लोगों को, कि कौन कौन से फायदे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के, है ना। तो दोस्तों, वीडियो को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।